हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों टैली फुल प्रैक्टिकल की हमारी चौथी क्लास है। इससे भी पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। यदि आपको जीरो से टैली को सीखना है तो आप पहले वो 3 पार्ट जाकर देख लें। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, वो लेजर और वाउचर हम दोनों एक साथ करेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आपको टॉपिक का पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो है ये हमारा टॉपिक है, तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने बता ही दिया है आपको। तो दोस्तों एक नाइस कंप्यूटर है, ये क्या करता है, इस टॉपिक में हम सीखेंगे हाउ टू एंटर वाउचर ट्रांजैक्शन इन टैली प्राइम। दोस्तों लेजर बनाने के साथ साथ हम इसमें वाउचर ट्रांजैक्शन भी करना सीखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक हमने लिया है नाइस कंप्यूटर ओपन ए न्यू बिजनेस ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, यानी कि कोई नाइस कंप्यूटर है, उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है कंप्यूटर पार्ट्स बेचने का। तो दोस्तों चलिए इससे कैसे हम टैली के अंदर टैली करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा इसमें स्टेप रहेगा वो लेजर बनाने का रहेगा। दोस्तों किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में आप जब भी वर्क करेंगे, उसमें जब भी कोई काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लेजर ही बनाने हैं। और लेजर को यदि आपको अच्छे से बनाना सीखना है तो तीसरे पार्ट में हमने सिर्फ लेजर के ही ऊपर सारी वीडियो बनाई है, उसे जाकर आप देख लें। तो आपको लेजर क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या जरूरत होती है लेजर बनाने की, क्या नहीं होती, वो सारी चीज हमने उस चैप्टर में पढ़ा रखी है। तो दोस्तों लेजर को अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो पहले देख लें। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं। ओपनिंग कैश का दोस्तों मतलब ये होता है जब भी हमने कोई नया व्यापार शुरू किया है तो हमारे पास उस समय पर पैसा कितना है, यानी कि हमने कितने रुपए अपने पास हम कैश में रखे हुए हैं उस समय पे। क्योंकि दोस्तों हमें सारा ही हिसाब किताब टैली के अंदर रखना है, तो हमारे पास कितना कैश है, कितना कैपिटल है, कितना हमने खरीदा है, कितना हमने बेचा है, वो सारा ही स्टेटमेंट हमें टैली के अंदर रखना है। इसलिए हम सबसे पहले अपने कैश को जाकर टैली के अंदर चढ़ाएंगे। तो दोस्तों नाइस कंप्यूटर्स के नाम से ही हमने कंपनी ऑलरेडी बना के रख रखी है। यदि आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो आप हमारा लेसन नंबर 1 दे सकते हैं, उसमें हमने सारा कंपनी के बारे में बता रखा है। तो चलिए दोस्तों कैश क्या होता है, लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है, कैश का लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओपनिंग कैश को हम अल्टर में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, फिर से उसका कैश को अल्टर करेंगे और कैश को डालना होता है कैश इन हैंड में। तो ऑलरेडी डाला हुआ है, एंटर करके यहां पर कैश डाल देंगे 1 लाख रुपए। दोस्तों 1 लाख रुपए डालने के बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास यानी कि कैश हमारे पास जो है इस समय पे वो 1 लाख रुपए है। उसका बाद जो हमारा देखते हैं दूसरा लेजर हमें किसका बनाना है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या कैपिटल। यानी कि जब दोस्तों हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने उसमें 10,000 रुपए का कैपिटल लगाया। अब कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है क्या, शुरुआती दौर में हम जो भी खर्चा कर लेते हैं अपने व्यापार को खड़ा करने के लिए, वो हमारा कैपिटल होता है। और आसान भाषा में बात करें यानी कि दोस्तों आपने कंप्यूटर का व्यापार शुरू किया है तो आपने काउंटर भी खरीदे होंगे, कुर्सियां भी खरीदी होंगी बैठने के लिए, और लाइट कनेक्शन के लिए भी खर्च किया होगा, और अदर जो भी हमारे जो कि हमने एक दुकान खोलने के लिए एक्सपेंसेस किए हैं वो सारी हमारी कैपिटल है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर कैपिटल का लेजर किस तरह से तैयार करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों अगर हिंट की बात करें तो आपको पूरा हिंट यहाँ पर लेजर के लिए दिया गया है कि कौन से लेजर में कितने कितने हमें लेजर तैयार करने हैं, कौन से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें कितने लेजर बनाने हैं और किस तरह से बनाने हैं। तो नंबर 2 पे हमने कैपिटल बनाना है, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट में। तो दोस्तों जब भी व्यापार शुरू करने का जो भी हम लेजर बनाते हैं वो बनाते हैं, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे और यहाँ से लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब हमने कितने रुपए का कैपिटल लगाया, यहाँ से कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, एंटर एंटर करते हुए चलेंगे और यहाँ से कितने रुपए का हमने कैपिटल लगाया वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो कैपिटल लगाया है वो लगाया है 10,000 रुपए का। तो दोस्तों 10,000 रुपए हम यहाँ पर डाल देते हैं, एंटर करके सेव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर हम तीसरा एंट्री देखते हैं। अपना तीसरा है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम एमएस गुप्ता। एमएस गुप्ता से हमने क्या किया है, 20,000 रुपए का माल खरीदा है। तो दोस्तों 20,000 रुपए का हमने एमएस गुप्ता से माल खरीदा। आइए देखते हैं कितने लेजर हमें इसके तैयार करने हैं। पहला लेजर जो हमारे तीसरी एंट्री में है, पहला लेजर परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में, और दूसरा लेजर जो बनेगा हमारा एमएस गुप्ता बनेगा, गुप्ता का बनेगा जो कि जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो आइए दोस्तों बना लेते हैं। पहला हमने बना लिया परचेज का, और परचेज को डालेंगे हम परचेज अकाउंट में यहाँ से, और अमाउंट यहाँ पर डालनी नहीं है हमें। उसके बाद हम बनाएंगे एमएस गुप्ता का, एमएस गुप्ता को हम डालेंगे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में।
एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। दोस्तों एक बात हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलें, यदि आपको किसी लेजर को बनाने में गलती हो जाती है तो आप उसे सुधारेंगे कैसे। जैसे हमसे यहाँ पर एक गलती हुई है, हमने क्या किया है कि जो हमने ये अपना कैपिटल का लेजर बनाया है उसका अमाउंट हमने यहीं पर चढ़ा दिया है, जो कि यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, हम वाउचर में जाकर उसका अमाउंट चढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर इस अमाउंट को हमने 0 कर देना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह से जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर वो आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं अल्टर में जाके। फिर से वापस आप आएंगे और क्रिएट पे जाके फिर से अपने न्यू लेजर बनाने शुरू कर सकते हैं। तो अगला लेजर क्या है हमारा दोस्तों, अगली जो एंट्री है देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू राजेश शर्मा। राजेश शर्मा को माल बेचा गया है। दोस्तों बात करें परचेज की, तो जब भी कंडीशन माल खरीदने की होगी या परचेज करने की होगी तो हमें 2 लेजर की ही जरूरत पड़ेगी हमेशा, एक तो परचेज की और दूसरा लेजर उसका जिससे हमने माल खरीदा है। और जिससे हम माल खरीदते हैं उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, चौथे नंबर का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स सोल्ड टू राजेश शर्मा। राजेश शर्मा को 50,000 रुपए का माल बेचा गया है। तो दोस्तों इसके जो हमें लेजर तैयार करने हैं 4th नंबर ट्रांजैक्शन पर, ये हमें एक तो सेल्स का लेजर बनाना है जो कि जाएगा सेल्स अकाउंट में, और दूसरा लेजर हमने इसमें बनाना है राजेश शर्मा का जो कि जाएगा सन्ड्री डेबिटर में। तो आइए इसे टैली में बनाते हैं। सबसे पहले हमने डालना है सेल्स जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में, अमाउंट यहाँ पर नहीं डालना है। उसके बाद हमारा जाएगा राजेश शर्मा, और राजेश शर्मा को हम डालेंगे सन्ड्री डेटर में। राजेश शर्मा को सन्ड्री डेटर में क्यों डाला, क्योंकि हमने इसको माल बेचा है और ये हमें पैसे देगा, और पैसे देने वाला हमेशा सन्ड्री डेटर्स में ही जाता है। अमाउंट यहाँ पर हमें डालना नहीं है, सेव कर देंगे। आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। दोस्तों 5वां जो हमारा ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश शर्मा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया था, राजेश शर्मा को 50,000 का माल बेचा था जिसमें से हमें 15,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं। अब इसका हम वाउचर ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें हमें 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी। पहला तो लेजर कैश की जरूरत पड़ेगी और दूसरा राजेश शर्मा की लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कैश का भी लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ आता है उसमें ऑलरेडी, और दूसरा राजेश शर्मा का हमने अभी पीछे लेजर बना दिया है। तो दोस्तों इसी से अगर पेमेंट रिसीव हुआ है, यही राजेश शर्मा है, तो इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई और राजेश शर्मा होता तो उसका हमें लेजर बनाने की जरूरत पड़ती। तो दोस्तों यहाँ पर हिंट में भी हमने बता दिया है 5वें ट्रांजैक्शन में लेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों छठा अगर ट्रांजैक्शन देखें, कैश पेमेंट टू MS गुप्ता। MS गुप्ता को हमने क्या किया था, 20,000 का माल परचेज किया था उससे। MS गुप्ता से हमने 20,000 का माल परचेज किया था जिसमें कि हम उसे 19,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी कैश की लेजर हमारा जो है वो डिफॉल्ट बना हुआ होता है, और MS गुप्ता का लेजर हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बना दिया है। इसी तरह से अगर MS गुप्ता कोई और होता तो हमें उसका लेजर बनाने की जरूरत पड़ती। चलिए दोस्तों 6 नंबर के हमने हिंट में भी यहाँ पर बताया है नो नीड क्रिएट लेजर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 7वीं ट्रांजैक्शन की। तो 7वां क्या है दोस्तों, वेजेस पेड किया गया है। यहाँ पर वेजेस यानी कि कोई भी मजदूरी पे की गई है, और इसके जो हमने लेजर बनाने हैं वो बनाना है वेजेस को अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और कैश का लेजर यहाँ पर बनाया नहीं जाएगा। तो वेजेस को हमने यहाँ पर डायरेक्ट मान लिया है। तो चलिए दोस्तों टैली के अंदर बनाते हैं इसको। टैली में आने के बाद वेजेस, और वेजेस जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यहाँ से हमने अमाउंट डालना नहीं है। चलिए दोस्तों 8वां जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी पेड। सैलरी हमने 1,000 रुपए का सैलरी दिया है। यहाँ पर इसका हिंट देखें तो हमने इसमें सिर्फ सैलरी का ही लेजर बनाना है, कैश का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो आ जाते हैं टैली के अंदर। सैलरी जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। दोस्तों कंडीशन खर्चों की आप उस पर डिपेंड होती है कि वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, सिर्फ यहाँ पर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान के रखा। चलिए दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन 9 नंबर पे कंप्यूटर परचेज किया है 10,000 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर हम अभी कैश टू कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और कंप्यूटर क्या है, एक फिक्स एसेट है जो हमने वर्क करने के लिए खरीदा है, ऐसा मान लेते हैं। तो करते हैं इसको टैली में कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम डालेंगे फिक्स एसेट में। अमाउंट यहाँ पर डालना नहीं है क्योंकि हमें वाउचर करने हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है प्रोफेशनल ड्राइंग फ्रॉम बिजनेस। देखो दोस्तों ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है आहरण, यानी कि अपने ही कैपिटल में से कुछ खर्चा अपने लिए कर लेना। मान लीजिए दोस्तों हमने 10,000 का कैपिटल लगाया था, उसमें से हमने 5,000 का जो सामान सेल्फ यूज में लिया, मतलब अपने खुद के खर्चों में लिया है उसमें से। तो दोस्तों चलिए ड्राइंग का जो हमारा लेजर जाता है उसका हमने हिंट जो दिया है यहाँ पर 10 नंबर पर, ड्राइंग अंडर कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग एक पूंजीगत खर्चा है, कैपिटल। तो करते हैं इसे भी टैली के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग को हम डाल देंगे कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट नहीं डालना है,
चलिए दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन है हमारा डैप ऑन कंप्यूटर। डैप को यहाँ पर हम दोस्तों डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, और दोस्तों डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं। दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी वस्तु की मूल्य में जो कमी आ जाती है कुछ समय के बाद, वो डेप्रिसिएशन। वो मान लीजिए कोई भी आपने 10,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है, तो अगर वो 1 साल बाद आप बेचेंगे तो वो 10,000 का नहीं बिकेगा, यानी कि थोड़ा बहुत उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, तो हम उसे डेप्रिसिएशन यहाँ पर कह सकते हैं। तो 11वें नंबर का जो हमारा हिंट हम देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला गया है, क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट लॉस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो करते हैं इसे भी टैली के अंदर, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, आप डेप भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर हमने डाल दिया और एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन है 12 नंबर, कैश डिपॉजिट इन कैनरा बैंक। 12,000 रुपए हमने कैनरा बैंक में जमा किए हैं, तो इसका लेजर हिंट देख लेते हैं क्या दे रहा गया है। कैश का लेजर बनेगा एक, तो दूसरा कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक को हमने बैंक अकाउंट में डाल देना है। दोस्तों आप A to Z किसी भी बैंक का अगर लेजर बनाएंगे तो उसे अंडर बैंक अकाउंट में ही रखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं टैली के अंदर, यहाँ पर लिख देंगे कैनरा बैंक, एंटर बैंक अकाउंट। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एफएससी कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, स्विफ्ट कोड अगर अवेलेबल है तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप बैंक का नाम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर यदि आपने बैंक का नाम ऑलरेडी एक लेजर बना रखा है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ से ब्रांच कहाँ की है, ये चेक अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। बाकी आगे आपको सारी डिटेल बताई जाएगी, अभी हम लेजर पर वर्क कर रहे हैं इसलिए आपको बीच का कोई भी चीज नहीं बता। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने टॉपिक के सारे लेजर कंप्लीट कर लिए, यानी कि दोस्तों किस तरह से हमको लेजर बनाने हैं वो हमने आपको हिंट में भी दिया है और यहाँ पर टैली के अंदर करके भी सिखाया है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके वाउचर की, तो इसके हमने वाउचर कैसे करने हैं। दोस्तों वाउचर का जो हिंट है उसके सामने ही दिया गया है। मान लीजिए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या कैपिटल का हमें लेजर करना है तो वो F6 में जाएगा, और माल खरीदने का लेजर करना है तो वाउचर करना है तो F9 में जाएगा, सेल का वाउचर करना है F8 में जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हिंट सभी के दिए गए हैं, बहुत ही आसानी से सीखते हुए चलेंगे। चलिए बने रहिए, अब हम इसके वाउचर करते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने टैली पर, वापस से हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ से हमने ट्रांजैक्शन ग्रुप में आना है, वाउचर में एंटर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा दोस्तों ट्रांजैक्शन था वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन था ओपनिंग कैश था। दोस्तों ओपनिंग कैश को हमने वहां जाकर लेजर में ही अल्टर कर दिया है, तो हमें इसका वाउचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारा खुद का पैसा है, ना ही हमने किसी से लिया है, ना ही किसी को देना। अगला हमारा जो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या दोस्तों इसका जो हमारा वाउचर जाएगा वो F6 में जाएगा। F6 में क्यों जाएगा दोस्तों, यदि आप पैसा लगाते हो, खर्च करते हो तो वो वापस से आपको कैपिटल के रूप में रिसीव होता है, तो इसलिए F6 यानी कि रिसिप्ट की एंट्री है, ये F6 में जाएगा। चलिए टैली के अंदर करके देखते हैं। यहाँ से आ जाएंगे हम, F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करते ही यहाँ पर दोस्तों आपको रिसिप्ट शो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम कैश चुन लेंगे। यदि दोस्तों आपने बैंक से कैपिटल लगाया है तो हम बैंक चुनेंगे, कैश से लगाया है तो कैश में चुनेंगे। एंटर करेंगे और स्पेस दबा के यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल। और दोस्तों कितने का कैपिटल हमने लगाया था, 10,000 रुपए का, ये अमाउंट अब हमें यहाँ से डालना है। एंटर करेंगे। अगर कोई और ट्रांजैक्शन इसी के साथ करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। एंटर करके हम उसे सेव कर। दूसरा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है दोस्तों, गुड्स परचेज फ्रॉम MS गुप्ता, जो कि ये माल खरीदने की एंट्री है, और ये जो जाएगी F9 में जाएगी। 20,000 रुपए का हमने माल खरीदा है। टैली में आने के बाद हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परचेज लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले ये मांग रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यानी कि जिससे आपने माल खरीदा है वो वहां से एक बिल आया होगा, आप यहाँ पर बिल नंबर डाल सकते हैं। एंटर। यहाँ पर जिस भी डेट को आपने माल परचेज किया है वो बिल पर लिखी हुई मिलेगी, वो आप डेट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद किससे माल खरीदा है ये पार्टी अकाउंट नेम में डालना है। पार्टी अकाउंट नेम यानी कि किससे हमने माल खरीदा है, MS गुप्ता से। एंटर करेंगे। ये दोस्तों बाकी की जो यहाँ पर ये डिटेल आ रही है, ये हम आपको जब इन्वेंट्री टॉपिक हमारा चलेगा हम उसमें समझाएंगे। फिलहाल इसे एंटर करके सेव करना है। अभी हम कैश टू कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये फिर से वही डिटेल शो हो रही है। अगर आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करना है तो फिल कर सकते हैं दोबारा से, और नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, एंटर। फिर उसके बाद है हमारा, यहाँ से हमने इस MS गुप्ता से क्या किया है, स्पेस दबा के यहाँ पर हम परचेज का लेजर चुन लेंगे, और कितने रुपए का हमारा परचेज हुआ है, 20,000 रुपए का। एंटर करेंगे। एंटर करते हुए इसे दोस्तों यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ रही है। यहाँ पे ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे हम पूरा टॉपिक बनाएंगे।
फिलहाल हम इसे न्यू रेफरेंस पे लेंगे, ये आगे हम आने वाले टॉपिकों में अच्छे से समझेंगे। एंटर करेंगे यहाँ पर ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, ये भी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इसे एंटर करें। दोस्तों आपको धीरे धीरे हम आपको एक एक स्टेप सिखा देंगे। यदि आपको यहाँ पर कोई बात नहीं बताई जा रही है तो आप चिंता ना करें, आने वाले वीडियोज में हम आपको एक एक स्टेप पूरा टैली आपके सामने खोल कर रखेंगे। यदि आप यहीं पर हम सब कुछ आपको बताते हुए चलेंगे तो आप न्यू बिगिनर्स हैं, तो आप हो सकता है कि होपलेस हो जाएं और आपको टैली सीखना अच्छा ना लगे। तो अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है दोस्तों, गुड्स सोल्ड टू राजेश शर्मा। राजेश शर्मा को माल बेचा है और माल बेचने की जो एंट्री है वो F8 में। चलिए दोस्तों टैली के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8 प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पर सेल शो हो गया और किसको हमने माल बेचना है, हमने अपने यहाँ से पार्टी चुन लिया राजेश शर्मा। और ये आप अगले चैप्टर्स में बताएंगे यहाँ पर क्या क्या डलेगा। एंटर करेंगे फिलहाल और यहाँ से स्पेस दबा के यहाँ से हम अपना सेल्स चुन लेंगे। सेल्स कितने रुपए का हुआ है, 50,000 रुपए का हुआ है। एंटर करेंगे, एंटर करके फिलहाल इसे सेव कर देंगे। चलिए दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 5th नंबर का जो हमारा ट्रांजैक्शन है दोस्तों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश शर्मा। 15,000 रुपए हमने इससे रिसीव किए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जाएगा F6 में हमारा। कैसे ऐसे हम टैली करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे। जैसे हमने F6 प्रेस किया यहाँ पर रिसिप्ट का शो हो गया और यहाँ से हम ले लेंगे कैश, क्योंकि उससे हमने कैश रिसीव किया है। यदि वो बैंक के थ्रू हमें पेमेंट करता तो हम यहाँ पर बैंक चुनते और यहाँ पर कैश में रिसीव हो रहा तो हम यहाँ पर कैश चुनेंगे। एंटर करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो हमारा कैश बता रहा है वो 1,10,000 रुपए का बता रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने अल्टर कर दिया था और 10,000 का हमारा कैपिटल लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो कैश बैलेंस है इसमें 1,10,000 रुपए है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 15,000 रुपए का रिसिप्ट किया है। किससे किया है, वो किया हमने राजेश शर्मा से। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि राजेश जो शर्मा है हमारा वो 50,000 रुपए का देनदार है हमारा इस समय, लेकिन उससे हमने कितने रुपए रिसीव करने हैं, 15,000 रुपए। तो जैसे हम 15,000 रुपए डालेंगे दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट मेथड पे क्लिक करके सेव करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 35,000 का वो डेटर बचा है हमारा और 15,000 उससे हमने क्रेडिट कर लिए हैं, यानी कि जमा कर लिए हैं। चलिए दोस्तों ये हमने रिसीव सेव कर दिया और अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन नंबर 6 नंबर पे हम देखते हैं MS गुप्ता को पेमेंट किया गया है 19,000 रुपए का। तो 19,000 रुपए का वाउचर हमें कैसे चढ़ाना है वो देखते हैं। ये जाएगा हमारा F5 में। ये टैली के अंदर देखते हैं। यहाँ से हम जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हमने अगर ये पेमेंट हमें बैंक के थ्रू मिलता, UPI पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे, तो हम बैंक चुन लेते और यहाँ पर हमने फिलहाल क्या चुनना है, कैश चुनना है। कैश में रिसीव हुआ है। देखिए दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर 1,25,000 रुपए हो गया। क्यों, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस था, 10,000 का कैपिटल था और 15,000 हमें राजेश शर्मा से रिसीव हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, हमको MS गुप्ता को पेमेंट करना है। देखिए दोस्तों हमारा 20,000 रुपए का ये हमारा क्रेडिटर है, मतलब लेनदार है। इसको हमें 20,000 देने हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे कितने दे रहे हैं, 19,000 रुपए दे रहे हैं। एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करके सेव करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 1,000 रुपए का हमारा क्रेडिटर यानी कि लेनदार बचा है। 19,000 इसको हमने डेबिट कर दिए इसके खाते में, यानी कि जमा कर इसको दे दिए हैं। सेव कर देंगे। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो हमने वेजेस पे किया है। वेजेस क्या है, हमारा खर्चा है। खर्चा चाहे डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा वो हमेशा F5 में जाएगा। वो खर्चा कितने का है, 400 रुपए का। चलिए टैली के अंदर देखते हैं। ये हम F5 में ही है फिलहाल और यहाँ से हमने चुन लेना है कैश और यहाँ से हमने चुन लेना है वेजेस। वेजेस जाएगा, वेजेस यहाँ से चुन लिया है और कितने रुपए का वेजेस है, 400 रुपए का। एंटर करके इसे सेव करेंगे। हमने डेबिट कर दिया। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वह है दोस्तों सैलरी पेड किया है हमने 1,000 रुपए का। ये भी F5 में जाएगा। यहाँ से ऊपर चुन लेंगे कैश और यदि हमने ये बैंक से पे किया होता तो हम यहाँ पे बैंक चुनते। अब हमने क्या किया, कैश में किया है तो हम यहाँ से कैश चुनेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ से हमने क्या कर लेना है, सैलरी चुन लेना है। सैलरी के बाद हमने जो कितने का सैलरी दिया, 1,000 रुपए का, यहाँ से हम सेव कर देंगे। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो है हमारा कंप्यूटर परचेज। ये भी हमारा F5 में ही जाएगा। कंप्यूटर हमने खरीदा और 10,000 का डायरेक्ट हमने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ से हम अगला ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। ये भी हम F5 में ही है अभी और यहाँ से कैश चुन लेंगे और यहाँ से चुन लेंगे अपना कंप्यूटर। तो कितने का हमने कंप्यूटर खरीदा है, 10,000 रुपए का। एंटर करके उसे सेव कर देंगे। चलिए दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला है हमारा प्रोफेशनल ड्राइंग फ्रॉम बिजनेस, यानी कि ये भी हमारा खर्चा है, भले ही पूंजीगत या कैपिटल का खर्चा है ये हमारा, तो ये भी F5 में जाएगा। 5,000 रुपए का खर्च किया है हमने कैपिटल में से। ऊपर जाएगा कैश और नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर कैपिटल। कितने रुपए का है यहाँ पर हमारा, 5,000 रुपए का हमने ड्राइंग किया है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर नीचे आएगा हमारा ड्राइंग। यहाँ से हमारा
ड्राइंग आ जाएगा और ड्राइंग हमने 5,000 रुपये का किया है। अब चलिए दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर हमारा जाएगा F7 में। F7 एक जर्नल वाउचर होता है दोस्तों, और जर्नल वाउचर में हमें सभी नॉन कैश वाउचर ट्रांजैक्शन करने हैं। तो यानी कि ना तो बेचने वाले को पैसा मिलेगा डेप्रिसिएशन का और ना ही खरीदने वाले को पैसा मिलेगा। दोस्तों मान लीजिए 10,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा था और 600 रुपये का उस पर डेप्रिशिएट हो गया है वो 600 रुपये से, यानी कि 600 रुपये का उसमें कमी आ गई है। तो दोस्तों ना तो ये 600 रुपये खरीदने वाले को मिले हैं और ना ही बेचने वालों को मिले हैं। तो आइए कैसे करते हैं इसका ट्रांजैक्शन। यहाँ से हम F7 प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन हम ऊपर ले लेंगे, क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। 600 रुपये का है और यहाँ से लिखेंगे 2, और डेप्रिसिएशन हमारा किस पर लगा है दोस्तों, डेप्रिसिएशन जो हमारा लगा है वो लगा है कंप्यूटर पे। तो देखिए दोस्तों 10,000 का हमारा कंप्यूटर था, 9,400 की हमारी उसकी वैल्यू बची है। तो चलिए दोस्तों एंटर करके इसे सेव। अगला ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों हमारा वो देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हमारा 12 नंबर लास्ट, कैश डिपॉजिट इन केनरा बैंक। बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन है दोस्तों। 12,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, ये जाएगा F। दोस्तों जब भी बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसे विड्रॉल करेंगे हम F4 का ही यूज करेंगे। तो जैसे हमने F4 प्रेस किया, यहाँ से कॉन्ट्रा लिख के आ गया और यहाँ से हम ले लेंगे कैनरा बैंक। दोस्तों जब भी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हम केनरा यानी कि बैंक को लेंगे, कोई सा भी बैंक हो सकता है, और नीचे ले लेंगे कैश को इस तरह से। और दोस्तों यदि आपको कैश विड्रॉल करना है बैंक से तो हम इसका उल्टा कर देंगे, ऊपर यहाँ पर हमारा कैश आ जाएगा और नीचे यहाँ पर हमारा बैंक आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल हमें क्या करना है, ऊपर बैंक लेना है और नीचे अपना कैश लेना है। कितने रुपए हमने जमा किए हैं वो देख लेते हैं। 12,000 रुपये हैं ये हमारे, 12,000 हमने यहाँ पर जमा कर देने हैं। एंटर 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 करके इसे सेव कर लेंगे। ये नोट की गिनती पूछ रहा है कि कितने कितने कौन कौन से नोट है, तो जो भी आपने डालने हैं वो यहाँ पर हम। तो चलिए दोस्तों इस तरह से ये हमारा वाउचर भी कंप्लीट हमने आज कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों इसका रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट देख लेंगे, हमें एस्केप की से बाहर आ जाना है, एस्केप की प्रेस करके, और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम जैसे एंटर करते हैं और अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आया है वो आया है 29,600 रुपये का, और जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो आया है 28,000 रुपये का। दोस्तों ये कैसे आया है, इसको कैलकुलेशन करना हम एक स्पेसिफिक टॉपिक बनाएंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे समझें। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अपने टॉपिक में लिख लेना है। यहाँ पर ये इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और यहाँ पर आपको ये अमाउंट भर लेना है। फिर आगे चलकर दोस्तों हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस की एक एक चीज, एक एक हेडिंग आपको समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्या आने वाला है वो आप वेट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और कमेंट कीजिए कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक जो टैली सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टैली को सीखना चाहते हैं। प्लीज दोस्तों उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में।